खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो सेना और सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। अभी तक कश्मीर में 10 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है, तो करीब 200 लोगों के आसपास लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इधर दिल्ली में भी बड़ी बड़ी बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो सुरक्षा के मामलों पर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इससे पहले कल सीडीएस ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इन बैठकों के सिलसिले को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। की रणनीति तैयार, आतंकिस्तान पर होगा फाइनल प्रहार। भारत है तैयार, आतंक का होगा संहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है और एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में सरकार आगे की रणनीति तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच यह बैठक करीब 40 मिनटों तक चली। पीएम मोदी के पास जाने से पहले रक्षा मंत्री ने सोमवार को ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से रक्षा मंत्रालय में मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से सेना की तैयारियों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कदमों और सीमाओं की स्थिति की जानकारियां ली। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सेना पिछले 4 दिनों से नियंत्रण रेखा की उस ओर गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलीबारी का यह सिलसिला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। रविवार को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इन सब के बीच पहलगाम हमले की तेजी से जांच भी जारी है। एएनआई सूत्रों के अनुसार बैसरन घाटी में पर्यटकों के लिए वीडियो रील बनाने वाला एक वीडियोग्राफर अब जांच एजेंसी का गवाह बनकर सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उसमें पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। घाटी में जिस समय हमला हुआ उस समय कितने मोबाइल नेटवर्क और सिम एक्टिवेट थे, उससे प्राथमिक जानकारी ये आई है कि आतंकवादी आपस में और अपने आकाओं के साथ सैटेलाइट फोन से संपर्क में थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, ये सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य और कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों तथा एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों के इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हो गई है। उन्होंने कहा कि 26 साल में पहली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरीके से लोगों को आतंकवाद के खिलाफ बाहर आते देखा है। ये 22 का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो है ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। बीजेपी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान को और आतंकवादियों के सरगनाहों को संदेश दे दिया है, किसी भी आतंकवादी घटना को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भारत की ओर टेढ़ी आंख करके देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बीच देश भर में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट, दिल्ली में यूथ कांग्रेस और अहमदाबाद में वीएचपी ने हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।